नमस्ते बच्चों। इसके पहले हमने समास के बारे में पढ़ा था या मैं समास पे वीडियो बना के समझाते हुए आप लोगों को बताई थी, जिसमें हमने सभी समास को पढ़ा था, लेकिन एक हमारा समास छूट गया था जिसका नाम था बहुव्रीहि समास। तो आज की कक्षा में मैं वही बहुव्रीहि समास लेकर आई हूँ। आपको समझाने का मेरा पूरा सार्थक प्रयास है। उम्मीद करती हूँ कि आज आप बहुव्रीहि समास भी समझ जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले बहुव्रीहि समास क्या है ये जानते हैं। जिस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुव्रीहि समास आता है। या यूं कहें कि इस समास में अधिकांशतः देवी देवताओं के नाम आते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, मैं बोली अधिकांशतः, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा देवी देवता ही आएंगे, नहीं। मतलब कहा जाए तो अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। उसके बाद और भी कई सारे शब्द आते हैं, समासिक पद आते हैं, जिसे जब आप प्रयास करेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे तो समझ जाएंगे। तो अब हम इस वीडियो में बहुव्रीहि समास के उदाहरण को देखेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस समास में अधिकांशतः, जैसे कि मैं बताई, देवी देवताओं के नाम भी आते हैं। अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, शिव। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, पतझड़। पीतांबर, पीले वस्त्र वाला, यानी कि कृष्ण भगवान, जिसे आप कृष्णा भी बोलते हैं। महावीर, महान वीर है जो, यानी कि हनुमान जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, यानी भगवान कृष्ण। लंबोदर, लंबे उदर वाला, यानी कि भगवान गणेश जी। उसके बाद और भी उदाहरण हम देखते हैं बच्चों। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी, यानी भगवान शिव। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला, यानी कि राम। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। महावीर, महान वीर है जो, यानी कि हनुमान। ऐसे बहुत सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं बच्चों। आप उसको प्रयास करिएगा समझने के लिए और अभ्यास कीजिएगा। जैसे कि मैं कुछ शब्द बता रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि त्रिलोचन, तीन आँखों वाला, बताइए कौन होता है? तो बेटा ये नाम भी भगवान शिव के हैं। उसके बाद दीर्घ बाहु, यानी कि लंबी भुजाओं वाला, भगवान विष्णु। तो बच्चे, काफ़ी है ये उदाहरण आपको बहुव्रीहि समास समझने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है या और कुछ समास से जुड़ी हुई बातें आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा या कमेंट में लिखिएगा। सो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये समास भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। डॉक्टर अंजू पांडे।